ये तो सरकार कॉर्पोरेट की किसान विरोधी सरकार है। लेवे करेगा, आंसू को गोला चलाएगा, गोली चलाएगा, लाठी चलाएगा। इनका काम है कि किसानों को ये जान मारना चाहते हैं। वहाँ के मंत्री जमा खां भी हैं और जिस तरह किसान वहाँ 15 महीना से लगातार धरना बैठे हुए, उनकी 19 तारीख को उनकी फसल नष्ट कर दिया गया बुलडोजर चला के। क्या हम लोग भगवान थे कि किसी गुलाम थोड़ा ना है? क्या डर लगेगा? अरे भाई मार देना, खड़ा है, मार दे सरकार। किसान हमारे हम भाई क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगे? खेत में बुलडोजर और यहाँ आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, वज्र। क्या करना है इस बार? उससे क्या करना? इनका काम है, हमारा काम अपनी आवाज को रखना, हमारा काम उनके कानों तक पहुंचाना। उनका मंत्री पहुंचा ही नहीं रहा है। उनका मंत्री बता दे रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हैं। पटना में भी किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस और सरकार ने जो व्यवस्था की है, नजर डाली है। वज्रा खड़ा है, यहाँ पर वाटर कैनन, और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस ने सीधे तौर पर आंसू गैस के गोला दागने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए, पुलिस वालों के हाथों में आंसू गैस की गोला और वो बंदूक जो है वो भी मौजूद है, जिससे जरूरत पड़ने पर किसानों के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में सड़कों पर आपने देखा था कि दिल्ली के सड़कों पर किसानों के ऊपर किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। यहाँ पटना में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे ही आदेश होगा, ये पुलिस वाले एक्शन में आ जाएंगे और सीधे तौर पे आंसू गैस के जो गोले हैं वो हाथों में रख लिया गया है। पूरी तैयारी है, बस एक आदेश और फिर किसानों के ऊपर दिल्ली वाली तस्वीरें दिखने लगेगी। क्योंकि पटना की सड़कों पर पुलिस ने लाठी, वज्रा, वाटर कैनन हर व्यवस्था कर लिया है। मजिस्ट्रेट भी तैनात हो गए हैं। दिल्ली की सड़कों के बाद पटना के सड़कों पर भी किसानों को रोकने के लिए, किसानों की बात और उनकी आवाज़ दबाने के लिए शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। एक नहीं, दो नहीं, पूरा बॉक्स भर के देखिए आंसू गैस के गोले पूरे तरह पे यहाँ पर रखे गए हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल पुलिस के लोग करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी है। ये आंसू गैस के गोले आपको दिल्ली के बॉर्डर इलाके पर, हरियाणा और पंजाब के किसानों पर आपने देखा था कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए थे। उस वक्त मामला केंद्र का था, लेकिन आज नीतीश सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ भी किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, रोकने के लिए, ब्रैकेटिंग तोड़कर किसान अगर आगे आए, उनसे फरियाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए ये एक्शन की तैयारी कर ली गई है। हालांकि किसानों ने अब तक अपने संयम का परिचय दिया है। इस ब्रैकेटिंग के बाहर वो नहीं आए हैं, लेकिन तैयारी प्रशासन की पूरी कर ली गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा या अलग अलग किसान मोर्चा के द्वारा यह आंदोलन आज निकाला गया है। पटना की सड़कों पर देखिए पुलिस वालों की पूरी तैनाती, हाथों में लाठी और डंडे पूरी तरीके से तैयार हैं। ये पूरी तैयारी है, बस अगर किसान जिद पे आते हैं, किसान अगर पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं, तो फिर इस बार किसानों को बख्शा नहीं जाएगा। लाठी, डंडा, झंडा सब का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इधर किसान अपनी बातों को लेकर आंदोलन की बात कर रहे हैं, अपने ज़मीन और अपने हक की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमें हमारे ज़मीन के पैसे दे दिया जाए, क्योंकि हम अपने ज़मीन को दिए थे सरकार के कहने पर। जो हमें अधिकार था वो मिलना था, लेकिन नहीं मिला। क्या वो आपकी ज़मीन का मुआवजा मिला? मुआवजा भैया हमनी के तो पानी तो मिलवे नहीं, क्या सिंचाई ला मुआवजा कहाँ से मिलेगा? जबरदस्ती भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। उदाहरण है औरंगाबाद जिला के कर्मा पांडे गांव, इग्नू गांव, ये सारे में धान की फसल पर बुलडोजर चला करके और रौंद दिया गया। पुलिस ने यहाँ भी आंसू गैस के गोले, वज्रा, लाठी। ये तो सरकार कॉर्पोरेट की किसान विरोधी सरकार है। लेवे करेगा, आंसू को गोला चलाएगा, गोली चलाएगा, लाठी चलाएगा। इनका काम है कि किसानों को ये जान मारना चाहते हैं। कभी मुआवजा नहीं दे करके, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे करके, एमआरपी नहीं लगा करके, सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर करके, किसानों को बिजली मुफ्त नहीं दे करके, ये किसान को चारों तरफ से घेर करके किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या डर लगेगा? अरे भाई मार देना, खड़ा है, मार दे सरकार। किसान हमारे हम भाई क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगे? पैसे चढ़ रहे हैं, हाँ, कानून व्यवस्था टूटेगा ना भाई, लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा। पुलिस
हमको लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का उनका अधिकार है। जनतंत्र का सरकार है, लोकतंत्र है ना। जो लोकतंत्र में कौन मालिक है? जनता की सरकार, जनता। और ये कह रहे हैं हम लॉ एंड ऑर्डर तोड़े, वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़, वो हमारा भूमि अधिग्रहण का नियम तोड़ेंगे। अरे वो हमारे भूमि अधिग्रहण का नियम तोड़ेंगे। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप उनसे पूछिए। हम तो सवाल सबसे पूछते हैं। हाँ, तो हमसे भी आप जो कहते हैं वो जाकर पूछते हैं। हाँ, तो लेकिन आप जिस तरीके से आज ये ब्रैकेटिंग किया जा रहा है और लगातार इस तरीके से, हाँ, तो तब तक खड़े रहिएगा जब तक हमारी मांग सरकार तक नहीं जाती, हमारी मांग पूरा नहीं करती है, तो ऐसे और भी आंदोलन बड़े बड़े होंगे। ये तो अभी छोटा ट्रेलर है भाई। आज क्या करने आए थे? आज तो हम लोग मुख्यमंत्री से जो भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है जबरन, उसके हम उनको कहने आए थे कि जो आप जबरन भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं इसको कृपया वापस लें। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दें, किसानों का अनाज पर एमआरपी का अधिकार लगाएं और किसानों के खेती के लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था करें। ये हम उनको सूचना देने आए थे। हमारी मुख्य मांग है। आप तो भगवा भी रखे हैं, टीका भी लगाए हुए हैं, आप भी परेशान हैं। कहा जाता है कि भगवा टीका वाले नहीं, भगवा क्या, भगवा किसी का गुलाम है क्या? हम किसान के बेटे हैं। और कैमूर में जिस तरह से वहाँ के मंत्री जमा खां भी हैं और जिस तरह किसान वहाँ 15 महीना से लगातार धरना बैठे हुए, उनकी 19 तारीख को उनकी फसल नष्ट कर दिया गया बुलडोजर चला के। क्या हम लोग भगवा हैं तो किसी गुलाम थोड़ा ना है? इसलिए हम आज नीतीश कुमार को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। कैमूर से कम 19 तारीख को आपको वीडियो तमाम से माध्यम होगा कि कई फसलों को उन्हें बुलडोजर चला कर नष्ट कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि इस बार तो भगवा की केंद्र में सरकार है, फिर आप क्यों डरने वाले? वो भाजपा अपनी राजनीति करती है, भगवा किसी की गुलाम नहीं है। भगवा कोई क्या आप बोल लेंगे तो क्या भाजपा ही हो जाएंगे? ये गलत भ्रामक चीज है। ये तो बीजेपी के लोग ही कहते हैं, हम थोड़े कह रहे हैं। ना बीजेपी के लोग का कहना काम है, उनका कहना काम है कि भगवा है तो वो चीज। हम लोग किसान के औलाद हैं। जब हमारे माता पिता जब हमारे खेत चले तो हम क्या खाएंगे? इसीलिए आज हम लोग यहाँ आंदोलन में आए हुए हैं। आपके आंदोलन पर तो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष वाले लोग हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, वो तो सुधाकर जी हमारे किसान नेता हैं, उनका शुरू से छवि किसान की रही है। और वो कैमूर में जो भूमि अधिग्रहण में कम से कम 15 से 20 महीने लगातार उसमें कोऑपरेट किए हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने कैमूर की प्रशासन, नीतीश कुमार की निकम्मी प्रशासन, जिस तरह से लोगों को फसल को नष्ट किया, आप बुलडोजर चला गया, क्या उसके विरोध हम लोग सड़क पर नहीं उतर सकते हैं? खेत में बुलडोजर और यहाँ आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, वज्र से क्या करना है इस बार? उससे क्या करना? इनका काम है, हमारा काम अपनी आवाज को रखना, हमारा काम उनके कानों तक पहुंचाना। उनका मंत्री पहुंचा ही नहीं रहा है। उनका मंत्री बता दे रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, आज नहीं मिल पाएंगे। क्या बिहार का मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिल पाएगा? नीतीश जी से मिलने आए हैं हम लोग पूरी किसान, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, तमाम बिहार के लोगों कोने कोने से नीतीश कुमार को ज्ञापन देने आए हुए हैं और उनके मिलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। चलिए, किसान नीतीश कुमार से मिलकर ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। और यहाँ देखिए, सड़क बंद करने से आवागमन बाधित हुआ। प्रशासन के लोग चाहते थे कि जो गाड़ियां हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें आने जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन किसान नेताओं का गुस्सा एक बार फिर से पुलिस की उम्मीदों पर पानी फेर गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से डबंगला पूरी तरीके से जाम हो गया और यहाँ पर ब्रैकेटिंग लगाकर पुलिस ने तमाम किसान नेताओं को रोक दिया है। मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हो चुकी है। एक एक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। एक तरफ पुलिस डंडे और आंसू गैस के गोले लेकर तैयार, दूसरे तरफ किसान पूरी मुस्तैदी से फरियाने के लिए तैयार है। ये देखिए किस तरीके से सीधे अब जब किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, सीएम नीतीश से मिलने की जिद कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस उन्हें डगबंगला चौराहे पर रोक कर उनके आंदोलन को सीधे तौर पे यहीं पर ख़त्म कराने की दावे कर रही है। फिलहाल इस आंदोलन का नतीजा क्या निकलेगा, हश्र सड़कों पर क्या होगा, किसानों के ऊपर क्या गुजरेगा, वो भी बताएंगे। फिलहाल दिल्ली वाली जो तस्वीरें थी पटना में ना दिखे, उम्मीद यही करते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।